आज मुझे वो दिन याद आ रहा है कि मेरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करके राजस्थान विधानसभा की दहलीज से वापस मैं उतर रहा था और उस दिन मैं प्राण लेके निकला था दहलीज पे, और उस राजस्थान विधानसभा की दहलीज पे मैंने पूर्वजों और हमारे गांव खेड़ा की गोत्र की देवियों को मैंने याद किया था और कहा था कि जब 2023 में वापस चुन के आऊं तो हम 2 नहीं, हम 12 से 15 आने चाहिए, ये कल्पना की थी मैंने उस दहलीज पे प्रण लिया था कि हम दोबारा आएंगे और डबल डिजिट में आएंगे। ये घाटोल वालों ने आज एहसास करा दिया। आज मैं मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले हमारे महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, और 25 साल की उम्र में इस देश के लिए और इस समाज के लिए अपनी जान गंवाई, उनको मैं नमन करना चाहूंगा। इसके अगले क्रम में गोविंद गुरु महाराज, जिन्होंने इस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के अंदर जागृति लाने के लिए अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों के द्वारा जो तानाशाही की जा रही थी, शोषण किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, उसके खिलाफ इस कौम को एकत्रित करके जागृति लाने के लिए और हम अपने हक अधिकार को लिए लड़ने के लिए इस समाज में जागृति लाए गोविंद गुरु महाराज। और मारवाड़ में जब इस क्षेत्र का आदिवासी समुदाय इन अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से, उनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, और अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों ने उन पर गोलियां चलाई और 1500 आदिवासी मारे गए। और उस दिन गोविंद गुरु महाराज का जो सपना अधूरा रह गया है, उस सपने को आज ये भारत आदिवासी पार्टी पूरा करेगी। उनको नमन करना चाहूंगा। साथ ही भीमराव अम्बेडकर जी, जो हम आज वोट की बात कर रहे हैं, संविधान निर्माण में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और इस देश की आम जनता को एक अधिकार दिया और इस देश चलाने की एक चाबी दी, जिसको हम वोट कहते हैं। उनको नमन करना चाहूंगा मैं। इसी क्रम में राणा पूजा भील, हम इतिहास के पन्नों पे पढ़ते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि देश के अंदर जब अकबर ने अपनी तानाशाही फैलाई तो देश के सारे रजवाड़ों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राणा प्रताप मेवाड़ का एक राजा था जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की। उनको ताकत देने वाले राणा पूजा भील को मैं नमन करना चाहूंगा। राणा प्रताप को महाराणा इस देश में नाम रोशन करवाने में सबसे बड़ा योगदान रहा राणा पूजा भील। इसी अगली कड़ी में आज तात्या मामा भील, रॉबिन हुड पांडे, एक सरफिरा नौजवान जो गरीब अमीरों को लूट के गरीबों में मारता था, भूखमरी को खत्म करता था, उनको नमन करना चाहूंगा। आज घाटोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर, इस पांडाल के अंदर हमारे वडील युवा साथी, माताएं, बहने, आप सबके अंदर जो जोश जुनून दिख रहा है, वो हमारे जो पूर्वजों की जो इच्छा है, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया और इस देश के महापुरुषों ने देश को आजाद कराने के लिए जो अपना बलिदान दिया था, उन सब का सपना साकार करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं अपन। ये लड़ाई घाटोल अकेले की नहीं है, ये लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं है। ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा देश को बचाने वाली विचारधारा है। ये विचारधारा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने वाली विचारधारा है। साथियों, अभी राजस्थान के अंदर चुनाव चल रहा है। मैं भी 84 से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मेरे 84 के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं
कि 84 हम संभाल लेंगे, आप तो दूसरी 17 को देखो और हम और आज आभास हो रहा है हमें कि राजस्थान में किस किस सरकार बनेगी, ये अनुसूचित क्षेत्र की जनता तय करेगी। ये आज आभास हो रहा है मुझे। एक समय था जब हमको डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर वालों को कहते थे, ओ ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। एक राजस्थान के अंदर, देश के अंदर हमारे इलाके को लेकर जो इमेज थी, इस इमेज को बदलने का काम कर रही है भारत आदिवासी पार्टी। और आज राजस्थान के प्रत्येक दूसरे कहने में और दिल्ली में बैठे हुए लोगों के होश उड़े हुए हैं कि नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा वो चीज है जहां कांग्रेस बीजेपी के खटिया खड़ी करती है। आज आप सभी अशोक भाई के समर्थन में, इस पार्टी विचारधारा के समर्थन में यहां पहुंचे हो। आपके अंदर एक जिज्ञासा है, एक जुनून है, आपके अंदर एक आशा है कि ये विचारधारा और ये व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करेगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इन भाई को साथ में लेके और घाटोल के विकास में इस क्षेत्र की मांगों को लेके मैं साथ में लेके चलूंगा, काम करेंगे। आज कांग्रेस बीजेपी के लोग तरह तरह का पैतरा खेल रहे हैं। मैं उन लोगों को भी आज इस मंच से कहना चाहूंगा, जो लोग इस विचारधारा के अंदर सिर्फ राजनीति करने आए थे, विधायक बनने, प्रधान बनने आए थे और झूठ का छोला पहन के आए थे, और जब उनको टिकट नहीं मिलती है तो ये विचारधारा गलत लग जाती है। लेकिन इन पुरखों को मैं साक्षी मान के कहता हूं कि समाज में और इस विचारधारा में ऐसी ताकत है कि ऐसे लोगों को कभी आगे नहीं आने देंगे। आप तरह तरह की बातें करते हैं, जिन्होंने उनको जोहार बोलना सिखाया, कहते हैं जोहार हम भी बोलते हैं, आज उधर जाके कह रहे कि हम भी आदिवासी हैं। अरे भाइयों, तुमको आदिवासी कहना इस विचारधारा ने सिखाया है, बाकी तुम मानने के लिए तैयार थे। आज कांग्रेस की सरकार बनी, हम लोगों को कहते थे 2 विधायक चुन के गए, क्या करेंगे। इन 2 विधायकों ने जो काम किया, इन 2 विधायकों ने, और मैं मेरे विधानसभा की बात करूं, हमारे डूंगरपुर में 4 विधायक हैं, एक मेरे साथी और एक कांग्रेस का विधायक है। फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हाईएस्ट बजट मेरे 84 विधानसभा क्षेत्र में लाया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी 84 का भ्रमण करके देख लो तो पिछले 30-25 साल में जो काम नहीं हुआ था वो मैंने पिछले 5 सालों के अंदर काम किया है। और आज वहां स्थिति यह बन गई है कि हमारे यहाँ कांग्रेस बीजेपी अलग नहीं है, दोनों मिलकर काम कर रही है। कांग्रेस का प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी सब मिलकर प्रचार कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, तभी 20-50 लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। आज ये लोग जिस आधार पे हमसे वोट मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गारंटी कार्ड, किस बात की गारंटी दी उन्होंने, विद्युत बिल की गारंटी दी। क्या स्थिति है, लोगों की हालत खराब कर दी है, लोगों के कनेक्शन काट रहे घरों घरों में जाके। ये 100 दिन से 125 दिन देंगे ये बोला उन्होंने, पर 100 दिन तो पूरे ही नहीं करा रहे, 25 दिन देने ही वाले नहीं है ये लोग। और हमारे समाज को फ्री में सामान देके 1 महीने 2 महीनों का क्या दे रहे, थैली दे रहे हैं, थैली में मरसों, मेटो, अदेर, दाल। फिर क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता, अरे हमारी सरकार ने आपको सब कुछ दिया, यूं बोल रहे हैं। लेकिन हमारी माताएं बहनें बैठी है जो खाना बनाती है, उनको पूछना चाहूंगा इस थैली के सामान में मिर्ची कितनी आ रही है, 100 ग्राम आ रही है, ये 100 ग्राम आपने कटल गड़ा साले। अगर भगत वे 4 दाड़ा ने जगत वे थे 2 दाड़ा में मरसो आली ने आन के हुए कि हमारे घर होड़े आप मशीनों से अगर 4 थोक मरसो रुपये देंगे तो 2 महीने तक खाट ला मर सकते हैं। हमारे तुम्हारे 100 रुपये ने 100 ग्राम मरसा बल्ले हमारे जमीर नहीं विसंगा हम क्यों मन कर दिया। आज लोगों की स्थिति खराब कर दी है। आज हमारा एजुकेशन पे हमने जोर दिया, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार ने 2 साल हो गए हमारे बच्चियों की छात्रवृत्ति नहीं आई है और हमको 100 रुपए की सामान में हमको पटाने का काम कर रहे हैं ये लोग। आज ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं इस क्षेत्र की जनता के लिए, शिक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के लिए और आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए, ये
लड़ रहे हैं। आज आप सबको ठान के जाना है कि हमें इस घाटोल विधानसभा के विकास को लेके, हमें आने वाली पीढ़ी की रक्षा को लेके, और हमें हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारे पुरखों ने अपनी जान गंवा के संविधान में जो रखवाए हैं, इन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार, जो भी अधिकार हैं, उन अधिकारों को लागू कराने का काम करेंगे। आज बीजेपी के सत्ता में बैठे हुए लोग केंद्र में ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे देश की गरीब जनता को परेशान होना पड़ेगा। और सुना है मैंने यहाँ आपके पूर्व सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब सांसद रहे उस समय घाटोल में कौन सा एक काम कराया? कोई एक भी काम मिलेगा उनका? एक सिंगल काम नहीं मिलेगा। और जो उस समय वो सांसद रहे थे, मुझे जानकारी मिली है कि सांसद कोटे का जो पैसा गरीब जनता के विकास के लिए, सड़कों के लिए, स्कूल के लिए आया था, वो 70 करोड़, कितना, 70 लाख के आसपास, 70% पैसा खर्चा ही नहीं किया, लैप्स हुआ। और वो कह रहे हैं कि विधायक बनेंगे, घाटोल का विकास करेंगे। भाजपा ने पहले भेजा था विधायक, मैं भी गया था, मेरे विचारधारा ने मुझे विधायक बना के भेजा, और हमने कहा था कुछ तो बोल लो घाटोल को लेके, विकास को लेके। भाई अशोक भाई ने कहा कि बन के कॉलेज बनवाएगा, और मैं कहता हूं जिस तरह मैंने मेरे विधानसभा में मैंने 3 कॉलेज खुलवाई है। कितनी कॉलेज है? 3 कॉलेज है। और उन्होंने यहाँ क्या स्थिति बना रखी है? घाटोल में कॉलेज है क्या? घाटोल में कॉलेज है? कॉलेज नहीं खोली है तो क्या करना चाहिए उन लोगों को? हराना चाहिए नहीं। और कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, भजन गा के वापस आए। मैंने कहा था भाई ये क्या कर रहे हो? चोरी घाटोल की विधानसभा की जनता ने भजन गाने नहीं भेजा विधानसभा में, यहाँ के अधिकार की बात करने, लोगों की पीड़ा की बात करने, लोगों की जो समस्या है उनके समाधान की मांग करने के लिए भेजा है। लेकिन क्या करे, उनकी टिकट है, उनकी जो डिजायर है, उनकी जो मोहर दूसरों को देने का काम करते थे। इसलिए युवा साथियों, आज जो बुजुर्ग साथ हमारे साथ आए हैं वडील, उन वडीलों को साथ में लेना है। और जो नहीं आए हैं, घर पे बैठे हैं, उनको कहना है कि आपने बहुत कर लिया, बहुत पार्टियों को मजबूत किया, कांग्रेस में जाके कांग्रेस को मजबूत किया होगा, बीजेपी में जाके उन्होंने बीजेपी को मजबूत किया है, लेकिन उनको कहना है अब समाज को मजबूत करना है और घाटोल को मजबूत करना है। ये सारे नेताओं ने हर बार क्या बात करते हैं, कांग्रेस को मजबूत करो, बीजेपी को मजबूत करो, कभी घाटोल को मजबूत करो, समाज को मजबूत करो, ये बात कही उन्होंने। इसलिए उनको भी समझाना है। आज पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हमारे बीएपी जो भारत आदिवासी पार्टी है, वो सारे के सारे प्रत्यक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं। और हम दावा करते हैं कि टीएससी पे हमारा कब्जा होगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पे, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पे कब्जा होगा। हमारा जो युवा साथी जो बीए करके गुजरात मजदूरी करने के लिए जाने के मजबूर है, और हमारा टीएससी पे अगर कब्जा होगा तो हम टीएडी का अलग कैडर बनाएंगे और 8 से 10,000 नौकरियां क्रिएट कराने का काम करेंगे हम लोग। आज दुख होता है, मैं गुजरात में गया था, हमारा बीए लड़का, पढ़ा लिखा लड़का गुजरात कड़िया काम करने के लिए मजबूर हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? कांग्रेस बीजेपी के नेता जिम्मेदार हैं। उनकी वजह से जिन्होंने 2013 में जाके आरक्षण बेचने का काम किया और अभी वापस घाटोल में आके चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं मेरे को जिताओ, ये कह रहे हैं। जिस व्यक्ति ने क्षेत्र का, इस समाज का नुकसान किया, क्या इसको वोट देना चाहिए? और ना तो देना है और ना किसी को देना है। साथियों, ये लोगों ने बहुत कुछ किया है, मजाक बना दिया लोकतंत्र का। आज आप सबके, आज जो कारवा खड़ा हुआ है, सबके हौसले बुलंद हुए, जिनके होश उड़ गए होंगे आज, और जो शांत बैठे उनके आज हौसले बुलंद हुए होंगे। आज आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि घाटोल की जनता अशोक भाई को भारी मतों से जिताएगी। और यहाँ की जो समस्या है, मैंने सड़कें देखी, गांवों में हालत खराब है सड़कों की, यहाँ लोग तरस रहे हैं। और हम दावा करते हैं टीएससी पे हमारा कब्जा होगा तो जो सिंचाई को लेके बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग,
और आज घाटल में देखिए हमारे ये पीपलगुड़ वाला इलाका है, जब बड़े बड़े नेतागिरी करते हैं, क्या उस इलाके में कृषि योग्य पानी मिल रहा है क्या? और हम कहते हैं अगर टीएससी पे हमारा कब्जा हुआ तो कड़ना और माही का जो पानी है उसको पूरे काटोल और पूरे अनुसूचित क्षेत्रों में सारे तालाबों में रोटेट कराएंगे। और हमारे भाई जो गुजरात जा रहे हैं, हमारे भाई जो गुजरात जा रहे हैं मजदूरी के लिए, उनको सिंचाई का साधन उपलब्ध करा के यहाँ रोकने का काम करेंगे। अंत में यह रैली का आयोजन किया है, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये रैली शांतिपूर्वक तरीके से ले जानी है। हमें अनुशासित रहना है, हम अनुशासित कौम हैं, हमें अनुशासित रहना है। और एससी के और माइनॉरिटी ओबीसी के जनरल के जो भी भाई आए हैं, आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोगों को ये भड़काते हैं और भड़का के आपको डरा के आपसे वसूली करते हैं और आपसे उल्टा ये प्रॉफिट लेते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहो और भारत आदिवासी पार्टी का साथ दो। तो आपकी जो भी मांग होगी, आपकी जो भी काम होगा, वो भी हम कराने की कोशिश करेंगे। अंत में अपने वोट 9 तारीख की, 25 तारीख की और 25 तारीख ने पहले हुए सौदे बाबुडुकरा खुशींगा 3 दाड़े अपने बाप दादा हो कहता रात्रि बाबुडुकरा सगड़ा बोले कहता नहीं कहता बाबुडुकरा होता हो के जागो होता होते जागी जजन के जागे अपने एक बात के वो 3 दाड़े क्या आदिवासी होता हो के जागो हो होता होते जागी जाते ने गेड़िया मते वोट डाली ने अशोक भाई ने जयपुर मोकल वही नारो लगा वो 3 दाड़े। आप जितने भी साथी आए हो, आज प्राण लेके जाओ, आपका खुद का वोट देना है, लेकिन आपको अपने परिवार, रिश्तेदार, काका बाबा सबका वोट दिलाना है। और आज प्राण लेके जाओ कि हम 200 300 वोट दिलाएंगे। हाथ ऊंचा करके मुझे आश्वस्त करके बताओ कि सभी साथी 200 300 वोट दिलाएंगे। दिलाओगे? पक्का दिलाओगे? आप सबकी जय हो। अवश्य घाटल विधानसभा की सीट जीतेगी और आपकी जो समस्या है, इस क्षेत्र की जो मांग है, वो हम सब मिलकर पूरी कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जवाहर। एक